इंडिया, रेंजियन रंगों का देश, मसालों का स्वर्ग और पुरानी विजडम का खजाना। मेरे अंदर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ रही थी। ये कोई आम फोटोशूट नहीं था, ये इंडिया था। महाराष्ट्र, हियर आई कम। मुंबई पहुंचते ही चाय और चमेली की खुशबू से भरी हवा ने मेरा स्वागत किया। शहर का शोर अपने आप में एक मधुर संगीत था जो मुझे रोमांचित कर रहा था। ये सफर मेरी आत्मा के लिए एक एडवेंचर होने वाला था। मेरा पहला डेस्टिनेशन महाराष्ट्र का दिल। जैसे ही मैंने कंक्रीट जंगल को पीछे छोड़ा और प्राचीन मंदिरों और आध्यात्मिकता से भरे माहौल में कदम रखा, मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी का एहसास हुआ। हर नजारा, हर आवाज हिस्ट्री में डूबी इस धरती की कहानियां सुना रही थी। इंडिया अपना जादू बिखेर रहा था और मैं खुद को उसमें समर्पित करने के लिए तैयार थी। एलोरा केव्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उन्हें देखकर मेरी सांसें थम गईं। बसाल्ट चट्टानों पर उकेरे गए ये मंदिर अपनी नक्काशी और भक्ति से परे थे। छेनी का हर निशान आस्था का प्रमाण था। प्राचीन पत्थरों से छनकर आती सूरज की किरणें देवी देवताओं को और भी दिव्य बना रही थी। कैलासा टेम्पल, जो भगवान शिवा को समर्पित है, से लेकर बुद्धिस्ट और जैन गुफाओं तक, हर एक अपने आप में एक अलग दुनिया थी। मैं उनके ग्रैंडर के सामने नतमस्तक थी। उन गुफाओं में एक अजीब सी शांति थी जो सिर्फ समय की गूंज से टूटती थी। हिस्ट्री जीवंत हो उठी, साम्राज्यों और मान्यताओं की कहानियां सुना रही थी। मैं समय की नदी में बहती एक पत्ती की तरह थी, विनम्र और अचंभित। मुंबई, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, ने खुले दिल और फ्लेवर्स के सिम्फनी के साथ मेरा स्वागत किया। स्ट्रीट फूड, रंगों और सुगंधों का ऐसा कलाइडोस्कोप मेरे लिए एक अलग ही एडवेंचर था। पानी पूरी के चटपटे धमाके से लेकर वाड़ा पाव के मुंह में घुलने वाले स्वाद तक, हर बाइट एक नया एक्सपीरियंस था। पुणे कल्चरल हार्टलैंड ने मुझे एक अलग कुलिनरी जर्नी पर ले जाया। स्पाइसी फिर भी सब्टल ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन थाली मेरे सेंसेस के लिए एक फीस्ट था। ताजे पिसे हुए मसालों की खुशबू, दाल की अर्थनेस और प्यूरन पॉली की मिठास, ये मेरे टंग पर फ्लेवर्स की मेलोडी थी। मुझे एहसास हुआ कि यहाँ खाना सिर्फ सस्टेनेंस नहीं है, ये प्यार, परंपरा और जिंदगी का एक्सप्रेशन है। बसलिंग सिटीज को पीछे छोड़कर मैं महाराष्ट्र की प्राकृतिक सुंदरता के बीच पहुंची। दूधसागर फॉल्स का गरजना, जो डिजीइंग हाइट्स से गिर रहा था, एक अद्भुत नजारा था। चारों ओर हरियाली, हवा में मिट्टी और पानी की खुशबू, मुझे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वेस्टर्न घाट्स, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एडवेंचर के वादों के साथ बुला रहा था। घने जंगलों के रास्ते ट्रैकिंग करते हुए, प्राचीन किलों और छिपे हुए झरनों को पार करते हुए, मुझे लगा जैसे मेरे सेंसेस जाग गए हों। हवा साफ और क्रिस्प थी, सिर्फ पंछियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही सन्नाटा तोड़ रही थी। नेचर्स एम्ब्रेस मन को तरोताजा कर देने वाला था, जो हमारे आसपास मौजूद रॉ ब्यूटी की याद दिलाता था। मेरा सफर गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। एनर्जी से भरपूर माहौल में सड़कें, वाइब्रेंट प्रोसेशंस और भक्ति के रंग में डूबी हुई थीं। ढोल की थाप, प्रार्थनाओं का गायन और जॉयस डांसिंग मनमोहक थे। एनर्जी में बहकर मैं खुद को स्थानीय लोगों के साथ नाचते हुए पाया। मेरा दिल महाराष्ट्र की रिदम के साथ धड़क रहा था। उनकी मुस्कान वेलकमिंग थी, उनकी एनर्जी कंटेजियस थी। उस पल हम सब एक थे, जीवन, आस्था और मानवीय भावना के जश्न में एकजुट थे। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं था, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने मेरी आत्मा को छू लिया।